Welcome to yet another episode of our community podcast series. And आज का जो topic है अतुल भाई, this was specifically suggested by you कि this is something very topical. So Bloom Ventures released a Indus Valley report. Why is it so relevant for us, like the Indian market, like Indian AI market? तो इसमें ना एक सबसे अच्छी चीज़ है कि ब्लूम वेंचर हैज़ डन अ वेरी वेरी ग्रेट जॉब कि उन्होंने जो रिपोर्ट बनाया ना दैट्स अ काइंड ऑफ डी फैक्टो जितना भी वीसी कम्युनिटी है, आपका स्टार्टअप कम्युनिटी है, दे लुक इट एज लाइक कि इंडिया का थीसिस क्या चल रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक जो कंडीशंस है ना, मेरा एक मतलब गेस है कि वो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस के थ्रू एक मैसेज भी देना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल देयर एलपीज, दे वांट टू इनवाइट कोलैबोरेशन. बट सबसे अच्छी बात है कि इट्स अ वेरी वेरी वेलकमिंग स्टेप इन द सेंस कि ऐसे एफर्ट, ओपन सोर्स एफर्ट्स ना इंडिया में बहुत बहुत कम होते हैं कम्युनिटी में. फायदा ये है कि वो रिपोर्ट को एक बेसलाइन पकड़ के मैनी पीपल कैन गो बियॉन्ड दैट, जबकि वो होता नहीं है. मतलब पीपल टेक दैट फैक्ट एंड देन रीड दैट डेटा एंड देन स्टॉप देयर. हमारी एबीआई की ये पहली अटेम्प्ट है विच वी वांट टू एनकरेज एवरीवेयर कि वी शुड रोल द बॉल, वी शुड बिल्ड ऑन ईच अदर्स नॉलेज. तो जो ब्लूम वेंचर ने बताया है इंडस वैली रिपोर्ट में, उसके 10x to 100x जूम करके व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन डू. So these are the two sides of the coins. That's why I think it's very very important. I think we've got some community members as well. Hi guys, we've got Omkar, we've got Krishnan, we've got what, Nil, 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 are you AI? And we've got Y. I can't read the name, but guys, please feel free to drop in anytime you want, and please put in your questions. We will. This is our first live session, by the way, and would love to have more participation from your side as well. Hi, Sitij has also joined us. Hi, Sitij. Great. Hi guys. Hi. So, guys, for those of you who've just come in, I think first of all, thank you for inviting all of us. That's what I would say. Yeah. lovely. Thank you so much. It's a lovely evening. You could have been anywhere, but you decided to be here with us. So, thank you so much. Today we are discussing about the Indus Valley report. Atul bhai बस वही बोल रहे थे कि why this report is, can you call it game changing for us, for India? अभी इतना गेम चेंजिंग तो नहीं मैं बोलूँगा, बट ये है कि दिस इज अ फर्स्ट स्टेप विच आई से इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द नॉलेज. मैं आई ऑलवेज लाइक स्पीकिंग द नॉर्मल लैंग्वेज. के अभी मेरे डैड उस दिन बोल रहे थे कि आज पान वाले की दुकान के पास भी जाओ ना, तो एनीबडी इज लाइक काइंड ऑफ स्मोकिंग, तो वो पान वाला बात सुन लेता है. एंड इफ यू गो टू स्मॉल सिटीज आई कैन रिलेट टू इट. तो पान वाले का और बार्बर का काम होता है आपको एंटरटेनमेंट भी करना. तो वो आपकी बात सुनता है कि एआई, और वो अगले बंदों को सुनाता है, सर आपने देखा एआई ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, राइट. आई सेड टू माई डैड कि जो वो पान वाले जो काम कर रहे हैं ना, और जो हम पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. वो सुन के कर रहे हैं, हम पॉडकास्ट सुन के या समझ लो कि इंटरनेट पढ़ के कर रहे हैं. बट द गेम चेंजिंग थिंग्स कम व्हेन यू इंस्टीट्यूशनलाइज द नॉलेज, जैसे ब्लूम वेंचर ने किया. मे बी दिस इज ऑलरेडी स्कैटर्ड नॉलेज, राइट, बट यू पुट इट अप इन अ कॉन्टेक्स्ट सो it's like it's usable, it's credible, you have put some effort. It's not low effort कि मैंने WhatsApp forward कर दिया, link forward कर दिया. It takes a lot of effort. फायदा ये है कि like now we can speak in ABI, we can say okay, this is the data which is saying, which is already correct. Now how to go beyond the data, how to take the action to make the things happen. So I will stop, like I'll not say game changing for now, but a very very welcoming step. Okay. From a more so from a finance perspective. So what Atul said, I understood कि institutionalization of AI. Of knowledge. Yes. From an investor perspective, क्योंकि at the end of the day, a lot of us are looking at it sheerly from a business point of view. क्या opportunity है और मैं अपने धंधे में इसमें कहाँ पे implement कर सकता हूँ. From an investor point of view, how do you look at this report? See, this report gives out information on how the Indian demographics is structured on the consumer market, how they have defined India 1 as a top 10% spender, and they have even equated it to Mexico, and then in India 2, which is somewhere in the middle which is 300 million people, which is they have equated to the Indonesian market because it represents the same size as well as same per capita income as. And then there's Indonesia, and then there is India 3, which is for now they have put it as a sort of unmonetizable
section, Okay. which is $1 billion plus, right? So, Yes. and that's because that's because of demographics and how the income levels have been concentrated in this country. They have put up there, and that is they have also even set a new India Zero as well, which is the NRI market, which is Oh. basically similar to what a US is. In fact, I was talking to Atul the other day and saying they could have even put up the Indian equivalent of Luxembourg market, Achha. which is people who earn more than 1 crore a year, and which is the average per capita income in Luxembourg. Yeah. and there there are 600,000 people in Luxembourg and Yeah. probably about 600,000 people in India also Yeah. who earn 1 crore plus per year. So I mean they could have done that. So coming back to that, they have done a nice market segmentation, and that this is where if you are a investor in different domains, like for example in a consumer internet, Yeah. you know where consumer tech, consumer internet, then you know where you're spending, where you are investing, which are the markets which will consume the products or solutions provided by your investee companies. So that's how it has helped in grouping that from that perspective for different consumer markets and all, and even for the lenders also talk about like how the lending is structured, how the saving rates in India has been. All those things have been set up. But coming to the AI, Yeah. from the finance point of thing, one of the points that we can look at is the question they have put is how the will there be a scope for frugal innovation in India? And Frugal innovation. and similarly on the lines of like ISRO did, or for that matter NPCI did for UPI and now even ONDC and what's that OCEN, Yeah. so all those open protocols, which is basically government led, Yeah. rather done on the back of frugal innovation, how those things will apply in the AI. So that's something which is leaves the rooms for investors to think. At one point we are talking about $1 billion for spending fundings in the West, but can you do a ISRO moment here in the AI as well, AI space, wherein you can through frugal innovation build either world class models or at least or in the like the applications which will be used in the eventually to solve the use cases. देखिए मैं इसमें ना एक दो चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ नॉलेज व्हेन यू से इसरो एंड यूपीआई एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो ना पहले तो चीज़ देखिए कि एक रिपोर्ट का मतलब या कोई भी साइंटिफिक थियोरी हाउ द साइंस इवॉल्व लाइक यू कुड रिफ्यूट दैट यू कुड क्वेश्चन दैट And so I'm going to question like Bloom Venture मतलब not like they're wrong but then thesis the premises देखिए जो welfare state होती है ना वो कभी आज तक हिस्ट्री में आगे नहीं बढ़ी हैं मतलब all of them have failed ठीक है तो अगर हम इस बात पे बैठ जाएंगे ना कि इसरो सरकार करेगी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार करेगी दैट इज रॉन्ग प्रीमाइस टू थिंक 44% of the innovation in US comes from the venture capital backed companies. The right question to take it from that baseline is all the VCs should start thinking कि मैं commercial use case कैसे बनाऊँ, मैं private use case कैसा बनाऊँ. ABI हमारा काम क्या है कि आज मैंने पोस्ट लिखा था उसके बारे में कि सेलिंग बियॉन्ड इंडस वैली. ऐसा नहीं कि इंडस वैली बना दिया एंड दैट्स एंड ऑफ द वर्ल्ड. उन्होंने अपना काम कर दिया है. अभी फ्रूगल इनोवेशन कैसे होगा मैं आप 2-4 चीज़ें बताता हूँ और उसके मैं थियरी डेटा का भी बाद में बता सकता हूँ. मैं 2 साल से मैं लोगों को बोल रहा हूँ अभी भी आई रोट एन ईमेल टू 10 यूनिवर्सिटीज़ यस्टरडे कि सर हम ना आपके जो बेस्ट रिसर्चर्स हैं वो बिठा के प्लस ABI के कुछ इंजीनियर्स बिठा के एंड टुडे समबडी आस्क्ड क्वेश्चन आई थिंक इज आल्सो जॉइंड कृष्णम राजू इज जॉइंड कि कुछ काम है जो हमें PhDs लगते हैं उस सोल्यूशन बनाने में राइट कुछ काम है जो हम कर सकते हैं. सो आई सेड दिस 2 years ago कि हम लोग एक टीम बनाएंगे AI रीजनिंग की. AI रीजनिंग आज भी लोगों को दुनिया में नहीं पता है व्हाट इज हैपनिंग. डीपसीक के AI रीजनिंग में क्या हुआ वॉट एवर पीपल रीड के हाँ नंबर्स ये हो गए बट नोबडी अंडरस्टैंड्स दैट देयर वेरी वेरी फ्यू पीपल. आई सेड कि हम इंडिया के अंदर 10 लोगों की टीम बनाएंगे ठीक है. उनको ठंडे दिमाग से काम करने दो 5-6 रिसर्चर पकड़ेंगे एंड दीज आर द पीपल हु आर रेडी टू वर्क ऑन थीम नॉट फॉर मनी. आप इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये रिसर्चर US में लोगे वो मिलेगा ही बहुत महंगा. इंडिया में वो काम करने को तैयार नहीं है क्योंकि दे आर नॉट वर्किंग फॉर मनी बट दे लाइक दिस थीम सो मच. दे सेड कि हमारा मिनिमम एक्सपेंस 70 lakhs to 1.5 CR. आई एम ऑलरेडी टॉकिंग टू द यूनिवर्सिटीज़. तो मैंने 2 साल पहले ये प्रपोज किया था कि लेट्स पुट अप अ टीम. आई विल टेल व्हाट टू बिल्ड राइट. वी विल बिल्ड द प्रोडक्ट्स. वी हैव MVPs रेडी. हमने MNCs को दिखाए हुए हैं. अब इसको शार्पन करेंगे. वी विल वेट फॉर द राइट मोमेंट टू कम. तो आपका खर्चा कितना हुआ 1.5 से 2 करोड़ राइट. उसमें अगर एक यूनिवर्सिटी का या एक इन्वेस्टर का खर्चा पकड़े कितना हुआ 20 lakhs.
और आज आप सिनेरियो सोचिए, जस्ट लेट्स बी लिटिल इमेजिनेटिव कि आज डीप सी की न्यूज़ आती है, सारे लोग जो इंडिया के ना हमें भी बनाना है, हमें भी बनाना है, एंड लेट्स से अ न्यूज़ कम्स फ्रॉम पुणे कि वी हैव अ टीम ऑफ 10 people who have built something which is very very unique which DeepSeek has not done. तो आप समझ रहे हैं, आप दुनिया में नंबर 3 पे पहुंच गए. पहला ओपन एआई मान लो, 2 नंबर पे डीपसीक हो गया, आप नंबर 3 पे हो, पर उन्होंने 10,000 करोड़ लगाया, आपने 2 करोड़ में वो चीज़ कुछ लेवल तक आप पहुंच गए हो, राइट? देन यू गेट 50 CR, देन यू आस्क फॉर 50 CR. सो दिस इज फ्रूगल इनोवेशन, ठीक है? जबकि होता क्या है कि हम ना, जैसे अनु मलिक जाता था ना US, वहाँ से गाने कॉपी करके लाता था, राइट? और बिजनेसमैन क्या करते हैं, दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर डेकेड्स एंड सेंचुरीज, राइट? सो हम लोग बाहर जाते हैं तो हमें लगता है कि मैं US पता करके आया हूँ, तो मुझे जो चीज़ें पता है किसी को पता नहीं है, राइट? जबकि अब आज सबको एक्सेस है, राइट? तो हम क्या करते हैं, हमने बोला अच्छा वहाँ पे स्टैनफोर्ड का बंदा रखा था, एंड देन दे पुट अ 5 टीम. मैं इंडिया में जाके ना यहाँ पे ये वाले रिसर्चर पकड़ूंगा, इनको तो पता ही नहीं इनकी वैल्यू, राइट? दिस प्रीमाइस इज रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग. वी फ्रूगल इनोवेशन ग्राउंड जीरो से स्टार्ट होगी. I have to think what is the unique thing that I can do. Then investor or university has to think, okay, these are the people like which can be clubbed together, जिनसे हम institutionalized knowledge करके एक रिपोर्ट निकालेंगे. So this is, यहाँ से 1-2 करोड़ से 5 करोड़ से स्टार्ट करना है. आप 1 बिलियन सोचोगे तो कभी काम नहीं स्टार्ट कर पाओगे. So frugal innovation will start from the grassroots level with 20 lakhs, 30 lakhs, 50 lakhs, 2 CR, not 1 billion. US को देखो ही मत, छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए. Here, would anybody from the community would like to interject, like from the people who are listening to this? I think Krishna has raised his hand. Yeah, Krishna, please go ahead. Yes, thank you very much. I think that's a very relevant concept you started with. I'm hoping when you say the Bloomberg report, or basically the Indus Valley report shared by Sujit Pai across the social platforms is one you are referring to. And the way I would want to put it is the idea that we have to build something for this market is definitely a noble one to start with. Couple of points I wanted to add as I have been currently, as I speak, I'm pursuing also my higher studies in AI and ML. Wow. The reason for that was not about making money. The reason was understanding the landscape and what is that we can build for this market to make it happen, as you're absolutely spot on. Some of the 2 or 3 quick observations I want to make. One, AI is a very nascent stage. Yeah. In terms of as a technology, okay, and there are going to be numerous corrections of the technological definition of AI itself over Yes. the period of next 5 to 10 years. Yes. Okay, let's understand that very clearly, because AI at the core is a mathematical innovation delivered through tools of processing. Correct. AI is not an abstract concept as we think today that it is some magic happening behind. No. Yes. It's a mathematical concept Yes. which is delivered Recording to in progress. transformers. As Yes. we see today at LMs, etc. Where the second point which I want to contribute here and want you guys to discuss is, for a market like India, though the absolute purchasing power might look pretty low, when you look at it in terms of purchasing power parity, which is where one of the lacunas of the report when I looked at this was, is pretty high among the global ranking. It comes in the top 10 when you go into purchasing power parity. India as a country, right? So a simple example is I can buy X for, let's say, $3 there in US. I might buy it in $1 here in India. So my absolute per capita income actually doesn't make much sense when you look at the dynamics of a local market, right? The point I want to contribute here is, does India need to actually think about LLMs or generative AI? Or Very good question. should it start looking at building solutions for the masses Yes. without the requirement of a high-end processing technology? Because there are a lot of options which are coming in, and thankfully you gave me the venue, I'll just share that. We actually are in a beta of a product which can save an average Indian close to 4,000, 5,000 rupees a month just by being his saving agent. Yes. Not trying Wow. to be a language agent, Yes. not trying to be something which gives you images and pictures, just trying to be somebody who can help save a common Indian 4,000 to 5,000 rupees. Yes. Right? So I think for India, the starting point should be, how should the masses feel the benefit of this technology without actually worrying about GPUs coming 2 years later, 3 years later.
because we have to appreciate the fact as we speak today, AI as an industry is nothing different from a colonization. There are a set of countries which own the assets to deliver AI, right? Whether it's GPUs, whether it is chips, right? We need not be too worried about it, because we have to ask our question: what do Indians need today? Yeah. Do Indians need an LLM? Do Indians need a high-power GPUs, or do Indians need the effect of AI, which can help them save? The reason I'm confident about it, and please debate it, I'm open to it, is because India is the country which is, as of today, the only democratic country which as of today produces the largest amount of human data anywhere in the world. Whether it's social platforms, whether it is digital transactions, whether it is ERPs or etc., even fintech, banking. India is one of the best banking networks anywhere in the world as it speaks today. Right? So I think that's what my opinion is, and please feel free to critique it. Yeah. मैं इस पे चीज़ पे ना, this is one of the things. There is so much of debate. India, like, of course there are supposed to be different opinions, right? So that is the beauty of one, like democracy, as I said. The second is, as I said, institutionalization of report. So one page in the Indus Valley says like, should India build it? And then there is Nandan Nilekani on one side, there is like other people, TCS CEO and so on. My question is like, which India are you talking about? And the answer is same in the report, right? There are different Indias. And every India has a different opinion, right? So when we say, should India build foundational model, LLM, the first question we should ask, like, which India are you talking about as a target, and which India are you saying like will build it, right? Here, because Krishnan, आपका जो perspective था, I feel that's a very pragmatic perspective towards AI in terms of that. Let's build something which affects the masses ASAP in a positive way. That will lead to mass adoption. This is what I understood from the crux of what you said. And आप बोल रहे हो कि which India are we building for? Anecdotal fact here. Yeah. Because I'm coming from a decade in telecom as well. Okay. Right? We remember the days when 1 GB of data used to cost $300-400 in India, just about 10 years ago. Okay. And today you consume, let's say, almost on average, a middle class Indian consumes about 500 MB of data at a cost of about 2 rupees per day. When he takes unlimited plan, that's what he actually pays. So I do not fear about the infrastructure, because the moment there is a rise in demand, infrastructure is bound to become cheaper and cheaper. Yes. Okay. So that's the concept, financial concept. Yeah. Correct. So I think what I want to add is exactly the same thing. So one, like, there are rooms where we should be building LLMs, and there are rooms we should not be building LLMs, right? आप अगर नंदन नीलेकानी देखो तो he is called CTO of India. I can go into numbers and so on. उस पर बाद में बात करते हैं, ठीक है? For example, एक LLM है जो गवर्नमेंट का scope है. Government has to build it. Like there is like 80 CR people who are dependent on things. There are strategic historical things that they have to take care of. तो पहला तो LLM बनना ही है, मतलब वो गवर्नमेंट तो बनना ही है, right? But there will be questions on commercial viability, very clearly commercial viability. क्योंकि इतना बड़ा लोग चैट जीपीटी क्यों नहीं यूज़ कर लेंगे, राइट? बिकॉज इंडिया 2 एंड इंडिया 3 जो हम लोग हैं, हम गूगल ही यूज़ करते हैं ना, हम ट्विटर यूज़ करते हैं, राइट? तो जो फाइनली कंज्यूमर मार्केट में वही जीतेगा जो जिसका प्रोडक्ट अच्छा है और जो आगे निकल गया, सिंपल सी चीज़ है, राइट? वहाँ पे कुछ बहुत कमर्शियल यूज़ केसेस हैं. एज कृष्णम सेड, आई सेंट एन ईमेल टू राजीव चंद्रशेखर yesterday. What a time to live in, like he replied back. I said, no, I am saying कि इससे अच्छा टाइम आपको कहाँ मिलने वाला है? I said कि we can build a model based on DeepSeek or something like DeepSeek which can be free for 100 CR people, right? अब वहाँ तक पहुँचने के लिए we don't have to start thinking कि 1 billion लगता है वहाँ पे. We can't do that and we shouldn't do that. India cannot do 1 billion like अभी मीरा मुराती जो है, she is like raising 1 billion in the first round. Yeah. India can't do that. We shouldn't do that, right? I am saying we should start with 5 CR. We should write blueprints. We should discuss a lot of things. We should come up with institutionalized reports with banks, with CIOs, with people like Krishnam, people like ABI. We have been working on this concept for 2 years. We take a stem from RBI. We take universities. सबको ठोक बजा के ना एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पहले बात कर लो,
ठीक है, उसको क्रिटिसाइज कर लो, ठीक कर लो, फिर उसको एक रिपोर्ट निकालो जस्ट इन 2 to 5 CR, देन से कि दिस इज माई ब्लूप्रिंट, दिस इज माई प्लान, जिसको मैंने बहुत सारी चीजें ना आप वहां पे ही मना कर दोगे। यूएस में क्या होता है, दे कॉल अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ब्लिस स्केलिंग। उसका मतलब होता है कि जाके मार्केट फोड़ दो, मतलब गाड़ी तेज चलाओ, क्रैश करने दो, मतलब स्टार्टअप के मतलब पैसा बहा दो, बट बी द फर्स्ट वन। इंडिया में नहीं हो सकता ऐसा, यू नो, वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी टू बर्न। वी स्टार्ट विद 5 CR, we institutionalize, we come together. That is why ABI comes into picture. Like there's so many people who are so knowledgeable about their concepts. Then we take banking CIOs, they're also part of ABI, right? Then we take somebody from NASSCOM or RBI, put a stamp. This report has been validated from multiple angles, from commercial viability, from social impact. Now, let's say I said like 100 CR people will get it free. Like let's validate how much money it takes. When the same talk comes to a institutionalized report, it has much more commercial value, it has much less wastage, it has got a buy-in of people. Like when I went to these universities and I said them like, 100 CR people, let's build this model, they were so excited to work on it. बट वो फ्री में काम फिर भी नहीं कर सकते यार, मतलब 70 लाख से 1.5 करोड़ कोई ज़्यादा रकम नहीं है। ये ग्रुप ऑफ PhDs हैं, इंडिया के टॉप AI रिसर्चर्स हैं, राइट? अब उतना पैसा तो चाहिए आपको बस फ्रूगल इनोवेशन के लिए, आपको 1 बिलियन नहीं सोचना है, राइट? तो ये पैसा, फिर बात वो है कि द फर्स्ट स्टेप लेना कौन चाहिए? दिवाकर। No. So see, basically you have to see what's your end objective is going to be. So I look more from the use case and all those. So there is one thing ki don't reinvent the wheel. What is there and existing, you refine on that. Okay. And that has been the classic growth scale of India. Many of the IT Yes. success stories here. Yeah. And use cases that eventually when the use of AI, how this is affecting your life and all Yeah. those things, those are how it is improving the, how is it useful for everyday people. That's Yeah. mostly on the use case. But then there are like certain areas where you want to have some sort of a strategic control, like so that too, which is basically to mainly to not allow certain kind of narratives to run away with, right? Like for example, one of the questions on DeepSeek has been is not answering the question on Taiwan and China, but that's because of the reasons which are largely political in nature. Political reasons, yeah. DeepSeek's not the use case for a history or a political science student. Yeah. If you are a history or political science, you shouldn't use that way, right? In that way, if you are, unless you have a different objective, but you shouldn't use that. You have to use for other purpose that you are looking at. So same thing. There has to be certain strategic values, technologies that you can have in your in-house, which you can continue building in parallel. So that's what as Atul was referring to. गवर्नमेंट को अपना LLM बनाना चाहिए उस हिसाब से। तो आपको लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आवर जनरेशन, व्हाटएवर हैपेंस, पहला गूगल सर्च, बट द जनरेशंस आफ्टर, उनका प्राइमरी सर्च प्लेटफॉर्म माइट नॉट बी गूगल, माइट बी ChatGPT. They might first go on ChatGPT. But yes, there are some political factors here. So do you think that in that vein, in the same vein of this conversation, every country should have their central LLM, जहाँ पे अगर मुझे विद इन द कंट्री कुछ पता करना है ना, तो मैं उस LLM पे जाऊंगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल think about health records, right? India with all this Ayushman Bharat scheme and vast network of public hospitals around, अभी भी डेटा प्रॉपरली सेंट्रलाइज नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक हॉस्पिटल चले जाओ, दूसरे हॉस्पिटल पूरा ऑटोमेटिकली आपका सारा डेटा पुल कर लेगा। This has to be hosted in some server and it has to be trained. Your models have to be trained on that. Indian data होता है ना, so model has to train. But that kind of information you may want to restrict within the country, not share it in the other parts of the world. So that's one use case. So आपको use case and application areas पर, अब जैसे something in the what is inventing in physics and all that, some new concept in physics or drone technology and all that, that's something that can happen globally. I mean that you can access from the existing, because those are in the things which doesn't matter where it is happening. It is more for a general advancement. But in the data control and all that, like your patient data and all those sort of things, that I think it's wiser to have your domestic models to train. So in that, from that reasoning or thinking, then there should be the element of strategic control. So there should be an LLM, country to country LLM, जहाँ पे जो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल वाले हैं, जैसे हेल्थ केयर हो गया, मिलिट्री हो गया, आई थिंक डेमोग्राफिक्स के कुछ, वो कंट्री के अंदर ही होना चाहिए. बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर शुड बी लाइक जनरल LLMs. टॉकिंग अबाउट
which India is supposed to do what in the AI space? तो देखिए, एक हो गया जो गवर्नमेंट का स्पेस है, विच वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, राइट. इसके बाद ना एवरीथिंग इज कमर्शियल, राइट. उसके अंदर दो तरह के लोग आते हैं. वन इज लाइक जेफ बेजोस वंस सेड कि देयर आर 3 ways टू इम्पैक्ट द वर्ल्ड. वन इज कि आप गवर्नमेंट हो, वन इज कि आप NGO, और सेकंड है कि आप बिजनेस कर रहे हो, राइट. क्योंकि इट ऑल्सो ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ इक्वालिटी, लाइक सर्विसेज, अबंडेंस एंड वेल्थ एंड सो ऑन, राइट. तो अब जो दूसरा इंडिया है ना, कमर्शियल है. जैसे ओपन सोर्स इज अ कमर्शियल मॉडल, राइट. डीप सीक ने आके पूरी दुनिया को फ्री दे दिया, राइट. ऐसा नहीं है कि वो उनको कोई समाज का भलाई कर रहे हैं वो, राइट. दैट इज ऑल्सो मॉडल, राइट. सो दैट मॉडल फिट्स इंडिया वेरी वेरी वेल. आई एम सेइंग गिव द डेटा एंड द मॉडल एंड एवरीथिंग फ्री फॉर 100 CR plus people. दिस पुट्स यू इन अ डिफरेंट लीग. बट आपके बाहर लाइन लग जाती है, क्योंकि डीप सीक, आई टॉक टू कपल ऑफ बैंक्स, वो डीप सीक के CEO के बाहर वहाँ पे लाइन लगी हुई है. एवरीबडी वांट्स टू हैव एक्सेस बिकॉज देयर इज अ कमर्शियल वैल्यू देयर, राइट. सो दिस मॉडल फिट्स इंडिया वेरी वेरी वेल. सो अगर प्राइवेट ऐसा पार्टनरशिप आता है, लाइक आई सेड, कि आप 5 करोड़ से स्टार्ट करते हो, एक प्रॉपर प्लान बनाते हो, ब्लूप्रिंट्स बनाते हो, उसमें कुछ MVPs छोटे छोटे बनाते हो, और हमने बनाए हैं. मतलब हमने बहुत थोड़े पैसे में MVPs AI रीजनिंग के बना के रखे हुए, मल्टी एजेंट्स ChatGPT से लॉन्च होने से पहले हमने बना के रखे हुए थे. आप थोड़े पैसे में बना के रखते हो, राइट. आपका रोड मैप है कि मुझे 100 करोड़ लोगों को फ्री देना है, बट यू आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप. आपने 5 CR किया, देन यू वेटेड कि मार्केट कैसी चल रही है. जैसे ही आपको AI रीजनिंग मिला, ठीक है, आप इस तरफ जाना चाहोगे कि डायरेक्शन पहुंच जाए 100 CR लोगों को फ्री, विच मीन्स यू आर ऑलरेडी इम्पैक्टिंग लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया. यू आर मेकिंग अ सोशल इम्पैक्ट, राइट. इट्स ऑल्सो अट्रैक्टिंग द गवर्नमेंट बॉडीज, राइट. क्योंकि आप बोल रहे हो 100 CR लोगों को फ्री मिल रहा है, एंड यू आर ऑल्सो कमर्शलाइजिंग इट. एंड देर इज ओनली वन वे. अगर आपको ओपन सोर्स करते हो तो दैट इज द बेस्ट वे. इंडिया में अभी तक ऐसे लोगों ने बात भी नहीं करनी शुरू की कि मैं 1 बिलियन लोगों तक, 100 करोड़ लोगों तक मैं मॉडल बनाऊंगा, जबकि ये US के अंदर 2000 सन में बात शुरू हो गई थी. लाइक व्हाट्सएप, आपके जो YouTube है, हम लोग नहीं मानते थे. तो आज इंडिया में हमें बात करनी है कि हाउ कैन आई क्रिएट अ मॉडल विच इज़ फ्री फॉर 100 CR पीपल, बट आई डोंट वांट टू स्पेंड 1 बिलियन. आई विल स्टार्ट फ्रॉम 5 CR, देन आई विल टेक इट, आई विल टेक अ पीपल अलॉन्ग विद अस. लेट्स ट्राई टू गेट टू अ स्टेज वेयर अदर पीपल से कि मैं अभी 50 CR लगाता हूँ. एंड देयर आर पॉसिबल वेज. दिस इज एक्चुअली फ्रूगल इनोवेशन, राइट. तो ये वाला इंडिया जो है ना, कमर्शियल सोचेगा, बट दे कैन ऑल्सो मेक अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट. But this has to be driven by India One. यस, क्योंकि देखिए, अभी नंबर्स पे भी बात कर सकते हैं कि जो इंडिया के अंदर IT वाले जो लोग हैं ना, क्योंकि मैं आई कम फ्रॉम IT बैकग्राउंड, अगर आप हमारा पर GDP कैपिटा देखो तो $45,000 है. एवरेज इंडिया का 2000 है. हम जो अर्बन लोग हैं, सिटी में लोग हैं, हम अपने ब्लेसिंग मानते नहीं, हमें पता ही नहीं है. लाइक आई यूज्ड टू काउंट मी एज अ लोअर मिडिल इनकम क्लास फैमिली, राइट. बट जब मैंने ओवरऑल इंडिया के नंबर्स देखे तो मैंने बोला यार कि मैं तो कभी भूखा पेट नहीं सोया. मतलब इट वॉज नेवर अ प्रॉब्लम फॉर मी. येस, आई डिड नॉट हैव अ लग्जरी, बट डिड एनी वन ऑफ अस एवर हैव अ प्रॉब्लम कि यार शाम को घर पे खाना नहीं है? नो, वी आर ऑलरेडी प्रिविलेज्ड, राइट. आज अगर मेरा 5 से 10 लाख, 3 साल से मेरा इनकम नहीं है, राइट, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन दिस लाइक वेरी माइन्यूस्कल इनकम. इट्स नॉट डेवास्टेटिंग फॉर मी. ऐसा नहीं कि मेरा घर में मेरी लाइफ ही खत्म हो गई है, राइट. इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, राइट. सो जो इंडिया वन है वो डरता बहुत है ऑनेस्टली ना. हमें सर्विस वाला आदत बहुत पड़ गया. हमें स्टैंड लेना नहीं आता, हमें इंडिपेंडेंट बात खुल के बात करनी ना, भाई मैं तो अपने रास्ते पे चलूँगा. हम ज़्यादा से ज़्यादा कोई गोरी चमड़ी कुछ बोलेगा ना तो हम उसको मानना शुरू कर देते हैं. सैम एल्टमैन इंडिया आता है, वो बोलते हैं आप कुछ नहीं कर सकते, हम दिल पे ले जाते हैं, फटाफट वहाँ पे हम इंटरनेट पे आग लगा देते हैं. अगली बार वो आता है, वो अभी शरीफ हो चुका है, वो अपने फ़ायदे के लिए बोल रहा है क्योंकि उसको अपना प्रोडक्ट बेचना है. अब वो बोलता है इंडिया बहुत अच्छा है, इंडिया ये है, तो हम लोग खुश हो जाते हैं, वाह वाह सैम एल्टमैन ने बोला. वाई? यू स्टार्ट विद वॉट इज़ नीडेड इन इंडिया, राइट. वॉट मेक्स बिजनेस केस, राइट. हाउ मच बजट डू यू हैव, इस बजट में आप क्या कर सकते हो. और ये पहले भी बहुत बार किया हमने. IT कंपनी पूरी, आप कितनी भी गाली दे लो, मेरे पास पूरे नंबर्स हैं, मैं आपको थीसिस बता सकता हूँ. दे प्लेड वेरी वेरी स्मार्ट. उन्होंने चाइना की नकल नहीं की. लाइक चाइना ने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग के जो रिलेटेड सॉफ्टवेयर था ना वहाँ पे फोकस किया. US ने इनोवेशन पे फोकस किया, लाइक बड़े जो अपने प्रोडक्ट्स बनते थे टेक्नोलॉजी पे. इंडिया ने बहुत स्मार्ट प्ले किया. आपके जो लोग थे HCL ने क्या देखा
HCL ने बोला यार कि मुझे, और ये शिव नदार का बड़ा अच्छा इंटरव्यू है कि ही सॉ कि यार हार्ड डिस्क पकड़नी है, ये CPU पकड़ना है, ठीक है, मेमोरी पकड़नी है, उसको असेंबल करना है, बट यू हैड टू लर्न अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, यू हैड टू लर्न अ लॉट ऑफ बिजनेस. पैसा नहीं लगा सकते थे बट दे स्टिल डिड इट. आज 54 लाख पीपल, और इंडिया में अभी भी हम US और चाइना को पीछे छोड़ रहे हैं. मतलब इसकी बजाय कि हम कॉपी करेंगे यार उसने LLM बनाया मुझे भी बनाना है, नो, यू स्टार्ट द वे अराउंड. यू सी कि मेरी स्ट्रेंथ कहाँ है, राइट? मैं आपको स्ट्रेंथ बताता हूँ सिंपल एग्जांपल की. हम लोगों ने डीप सीक परप्लेक्सिटी के बाद लॉन्च कर दिया अपने प्रोडक्ट के अंदर डीप सीक. मुझे लगता था ये एडवांटेज हमें एक हफ्ता है, राइट? मैं 12:30 बजे मुंबई से आया उस दिन, और 4:30 बजे उठ के हमने कोडिंग किया, मैं और मेरे भाई ने. हमने 4 दिन के अंदर लॉन्च कर दिया. ओनली परप्लेक्सिटी हैड लॉन्च्ड इट. तो मुझे लगता था ये एडवांटेज ना 7 से 10 दिन है, क्योंकि लोग फटाफट उसको करेंगे. नोबडी हैज डन इट. आज कितना, हमने 30 जनवरी को लॉन्च किया था, आज 30 जनवरी, एक महीना हो गया, राइट? नोबडी हैज डन इट. Is that because of, I don't know, laziness? उसका कारण पता है क्या है? देखिए, लो एफर्ट काम ना बहुत आसान है कि मैं जाके चैटबॉट पे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, राइट? बट जब आपको कोडिंग करना है ना, वो बड़ा बोरिंग काम है. जैसे आपके यहाँ पे आप यू डू द शूटिंग, बड़ा बोरिंग काम है, एक एक करके कट होते हैं, राइट? तो ना कोडिंग करना बड़ा बोरिंग काम है. हम लोग जल्दी कर पाए क्योंकि हमारा कोड बेस बन चुका है, हम 4 दिन में फटाफट लॉन्च कर देते हैं, ठीक है? बट अगर कोई नया बंदा करेगा उसको और मेहनत लगेगी, राइट? और वो मेहनत करने की किसी में हिम्मत नहीं है, ठीक है? तो अभी क्या है, फंडा क्या है कि आप अपनी पोजीशन में फर्स्ट कहाँ आते हो, हमें इस सोच से चलना है, राइट? और उसके लिए क्या करना है वो हम सबका काम है. Anyone from the community would like to interject here? Yeah. Krishnam, yeah, please go ahead, man. I think it was very appropriately said by Atul and the panelists there about what the government focus should be, right? I think it's appropriate at a government level, strategic level. It should invest money into getting infra. There's no doubt about it, because eventually that's going to play out. I think the second element where government should actually invest more, and we should debate about it, is to understand the fact that why such atmosphere of innovation has got created in US or let's say in China. It is because of the enterprise and the educational system of bringing in technology early at learning. So the beauty about India today is my 6th class kid uses ChatGPT every day for half an hour Yeah. to write an editorial, compare an editorial written there, generated there with that of a newspaper, and understand why is the technology giving different answers. Okay, that's a kind of, I think that's the case with most of the people, kids who are in 5th standard to 10th standard kind of range. They're interacting with Siri, Alexa. If not, they're also interacting with voice command at a metro station. Right? So the beauty should be, government should be investing a lot to introduce AI models and hackathons at a school level and college level, which will actually breed a lot of innovative models coming out of India. I mean, the ROI on that investment would be much higher, much higher than the ROI in government. Or I don't think the government will look at it in ROI, but definitely in terms of returns for the country in 5 to 10 year time span, I think that will be the best investment a government can make. I think when I looked at the AI roadmap which is given, this was one of the big missing items which I thought, okay, if I'm 2 years delayed already in terms of, let's say, Silicon Valley, in terms of bringing infrastructure, it's fine. But where can I take a lead? Yes. If India has models which can later be run on that infrastructure in a much better way. I think educational system is one gap which is not completely addressed in this particular budget. They should have invested rather 500 given grants to engineering colleges, to schools, to have a mandatory sessions along with access to, let's say, a very minor amount of GP. Right? And that would have created a lot of innovation in the next 2 to 4 years. By the time we even try to get a GPUs or manufacture our own super chips, which have been attempted also. Right? And the second part which I would add is, yes, while we would want to look at launching big commercial models along with the partnership with the government, we are actually working with a small experiment, and I don't know how successful it would be, but I'll just give a case study. What we are doing. When we realized that for me getting a GPU to test a model is going to be difficult, I grouped up with 3 or 4 engineering people. And what they came out as a solution, and we are working right now on the mathematics of it, is superb. What they said is,
let's not worry about GPUs. Let's train our model on live sports. Okay. And let me give you an example. There is a goal. Opposition goal is the goal I as a business want to reach. Okay. And I have an ecosystem of, let's say, competitors in the market. They are in the opposition team. Based on the strength, they become the different players, Cristiano Ronaldo to the worst player in the football ever possible. And as the game goes on, and this data is taken from any of your sports cars, Squawka kind of open APIs, and they ran it through, and when you run through this game, it will give you out innovative solutions for the learning model. And this can be processed on a GPU. It is not on GPU, but on a CPU. Understand the difference? Because CPU can handle multitasking much better than the GPU. Right? So I was shocked. I said, how did you come out with this? They said, it's very simple. We know we cannot get a GPU. So we have been thinking about ways to actually solve this business problem. So I said, will it work for LLM? They said, no. We never thought Indians would need a LLM to convert Hindi to Hindi. And current LLMs can't do that, to be honest. Okay. They said, we want to solve a problem using the AI. And that was a beautiful thought to put. I think that's the second phase. Our innovation in training would be a great asset to India, rather than trying to wait to replicate those models. These are 2 points I wanted to add. That is mind-blowing. Yeah. And I can resonate with him because I was just on the way here. I was listening to a podcast in which the podcaster was mentioning exact same thing. Ki why not have hackathons on AI in IITs and NITs and give them maybe a cash prize or something like a 10 crore or something to whoever wins it, and keep running every year. In 5 years, you will have a great build a whole AI ecosystem in the country. So then this, from whatever we're discussing, this sounds like this is not an either or solution. This is an and solution. Yes. Yes. One aspect is, okay, governments build, universities go ahead with the hackathons. Another part of the solution is government has to allocate some funds. Another part of the solution is that, let's say, because आपने बोला था कि India 1 से ही ये ज़्यादा it's going to be driven by India 1. But I think that yes, there are certain challenges, but India 2 might be the more innovative, frugal innovation guys than India 1. देखिए, मेरा 2 एस्पेक्ट है इस पे. मैं एक तो बोलना चाहता हूँ, देखो गवर्नमेंट ने अपना काम करना है, बट अगर मैं अगेन आई एम रेफरिंग टू इंडस वैली रिपोर्ट बिकॉज ऑफ वर्क इज टू गो बियॉन्ड व्हाट इज अवेलेबल, राइट. अगर हम स्टार्टअप फाउंड करते हैं ना, और इनोवेशन का मतलब ही है कि जो आपको दिख रहा है ना, जो दुनिया को दिख रहा है, उससे अलग आप वर्ल्ड को देखना शुरू करते हो, राइट. अब अगर मैं ये बोलूँ कि गवर्नमेंट करेगा क्योंकि चाइना ने किया है, तो उस चीज़ में 15 साल लगेंगे, राइट, और वो इकोसिस्टम पूरा बिल्ड करने में 15 साल लगेंगे. मैं सिर्फ अपने सेल्फिश पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ. आई वॉन्ट टू बी वेल्दी, आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, राइट. आई लाइक बिल्डिंग द सोल्यूशंस. मैं गवर्नमेंट का 15 साल वेट करके अपना लाइफ खत्म नहीं कर सकता, राइट, और AI का वे भी निकल जाएगा. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस सिंपल परस्पेक्टिव, राइट. एंड इफ लेट्स से नीरज विंस, दिवाकर विंस, यू नो, ऑल ऑफ अस विंस, इंडिया विंस, राइट. ठीक है, तो मैं सिर्फ पहले अपना एंगल, हम सब लोग अगर अपना एंगल सोच लें, तो अब मैं 15 साल चाइना का नंबर, मतलब वी कैन पुट पेटेंट्स के, उन्होंने इतने पेटेंट्स किए, उन्होंने इतनी यूनिवर्सिटी बनाई, इतने रिसर्चर बनाए, राइट. दैट इज गोइंग टू बी देयर, लेट देम डू देयर रोल. मेरा काम है आज ही जो कंस्ट्रेंट्स है एज अ फाउंडर ऑफ लाइक ABI एंड माई स्टार्टअप, हाउ कैन आई मेक द थिंग्स वर्क राइट नाउ. ठीक है, तो वही एंगल से मुझे सोचना है, और उसमें आता है फ्रूगल इनोवेशन. उसमें आता है कि जो चाइना, इंडिया, US, ये सारे इकोनॉमिस्ट को नहीं दिख रहा, व्हाट आई कैन सी, राइट. एंड वी कैन सी लॉट ऑफ थिंग्स. आप ग्रुप में देखो, आप ग्रुप में हमारी क्वालिटी देखो कॉन्वर्सेशंस की, राइट. आप सब लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स बात करते हैं, देयर इज NASSCOM, लाइक येस VCs आर टॉकिंग लाइक एट वन रिपोर्ट, राइट, यू नो, बट कम टू ग्राउंड लेवल के जब 10 to 100x जूम करना है ना, तो वहाँ हम लोग ही लगेंगे. दैट इज द पोजिशनिंग वी आर टेकिंग. जो US को नज़र नहीं आ रहा, चाइना को नज़र नहीं आ रहा, हमें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी चीज़ें कि यार ये, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि डीप सीक मैं हम लोगों ने लाइव किया, देयर आर 2 रेवलेशंस कमिंग आउट ऑफ दिस. ठीक है, पहला मैंने बोला सर ये 6 महीने की ट्रेनिंग के अंदर 30 से 40 हज़ार डॉलर के कॉस्टिंग वाले जो जॉब्स हैं उसका काम कर सकता है इन यूरोप एंड सिंगापुर. दैट्स अ कमर्शियल वैल्यू. नंबर 2, it is not as good as you think. There are so many things, so many layers to be built.
एंड वो टेक्निकल एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, मज़ा नहीं आएगा आपको सुनने में. बट जैसे हम डिबेट कर रहे हैं ना ऐसा, तो आप उसको थोड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन रीजनिंग के पूछोगे तो वो नहीं कर पाएगा, राइट. तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए, और ये कोई नहीं कर रहा क्योंकि यूएस बड़े मॉडल बना रहा है, उसके पास टाइम नहीं अभी यूज़ केस करने का, क्योंकि वहाँ पे रेस ऑफ टाइटन्स चल रही है, राइट. यूज़ केस हमारे यहाँ पे यूज़ केस पूछते हैं, तो हम इसको अपना हथियार बना लें, ठीक है. हम जाके बोले यार कि मैं डीप सीक को यूज़ करके या लामा को यूज़ करके या ओपन ए को यूज़ करके मैं ये यूज़ केस बना सकता हूँ, ठीक है. इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि हम दूसरी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं. दूसरी एक्सट्रीम पे हम आके बोलते हैं यार मुझे आज ही चला के दिखा, राइट. भाई वहाँ पे 10,000 करोड़ लगे हैं, आप यहाँ पे वही चीज़ 10, 20, 30 लाख में उसको यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो जो दुनिया में बनी नहीं है. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, राइट. यू कम अप विद अ कॉमन ग्राउंड कि यार इनोवेशन में थोड़ा फेलियर भी होगा, थोड़ा टाइम भी लगेगा, बट सी द पोटेंशियल. यार $40,000 की जॉब एक आपका कंप्यूटर सिस्टम कर सकता है इफ़ यू मेक दैट वर्क. तो ये चीज़ें किसको नज़र आती हैं? ABI में नज़र आएंगी, राइट. वो VCs को नज़र नहीं आने वाली, वो NASSCOM को नहीं, क्योंकि यू हैव टू बी थिंकिंग डे इन डे नाइट, यू हैव टू बी वर्किंग डे इन डे नाइट ऑन दिस टॉपिक, देन यू स्टार्ट सीइंग द थिंग्स, एंड दैट इज़ द रोल ऑफ ABI. So, I think somebody has a question. Yes. Who's that? Yeah. Hi, man. Yeah, please go ahead, man. So basically, I have one perspective. Yeah. That, I don't see this AI innovation. We are lagging behind China and US are a bad thing, because like the TikTok itself, right? When disruptions happen, people take time to respond to that. And जब ये like ChatGPT AI आया, lot of people were struggling with prompt engineering. Very few were excelling and going forward. Yes. So my point is that we can look at what drawbacks the West has faced. Yes. And take our time to build, not repeating those same mistakes. Yes. What I see is agencies can accept an intent within your workspace or to work well with them is something lacking. Yes. Like, ऐसी चीजें हम और drawbacks को अगर निकाल सके और like if we Exactly. fix those gaps, right? Yes. We can have something substantially sorted. It's Akshay, like, right? What I'm thinking is, Yep. with Tanzer books, like I generally take dual approach. Both students should also learn parallel with AI. So I'm coming from that perspective. Yes, absolutely. And there are hundreds and thousands of things. Problem ना, मैं अगर सिलिकॉन वैली से 2 चीज़ें लाना चाहूँगा ना, मतलब आई डोंट बिलीव कि कहीं पे भी लोग डिफरेंट होते हैं. इट्स ओनली योर सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस विच हैव शेप्ड आवर थिंकिंग्स. इट्स नॉट गुड और बैड, राइट. तो 2 चीज़ें ना हमें बड़ी चेंज करनी है. हम ना सिलिकॉन वैली ने एक ब्रांड बनाया कि आई विल नॉट आस्क योर बैकग्राउंड. ऐसा नहीं कि 100% होता है. वी विल नॉट आस्क योर बैकग्राउंड. हम ये बोलेंगे तुम्हारे बात में मेरिट कितना है, राइट. दिस इज़ द ब्रांड ऑफ सिलिकॉन वैली, राइट. ये इंडिया में क्यों नहीं है? और इंडिया में आप बोलोगे यार कि अब मुझे चाइना जितने पेटेंट चाहिए, देन आई विल सी योर बैकग्राउंड. लाइक यू आर ऑलरेडी डिफीटिंग द पर्पस, यू आर ऑलरेडी गिविंग अप, क्योंकि उसमें 15 साल लगेंगे. आप 15 साल में यूनिवर्सिटीज़ बनाओगे, PhD करोगे, फिर वो लोग चालू करेंगे. तो दैट मीन्स यू हैव ऑलरेडी गिवन अप, हथियार सौंप दिया आपने. दैट्स नॉट द जॉब ऑफ अ स्टार्टअप और अ VC का भी ये रोल नहीं है, ठीक है. तो VC, स्टार्टअप, इन्वेस्टर्स, यूनिवर्सिटी, सबको बाहर आना है. मैं लोगों को सिंपल एग्जांपल देता हूँ. लाइक अक्षय सेड, देयर आर hundreds of things like Akshay, Krishnam और all the people in ABI can tell you कि यार यहाँ पे देखो गैप है, डीप सीक इतनी हवा कर रहा है, बट यहाँ पे अगर मैं ये चीज़ कर दूंगा, ये किसी ने नहीं की है. ना ओपन AI करने वाला, ना डीप सीक करने वाला है, राइट. तो मैं लोगों को इतनी सिंपल एग्जांपल देता हूँ. एक तो पहले मैं बोल रहा था सिलिकॉन वैली में बैकग्राउंड चेक नहीं होती, राइट. और इनफैक्ट उनकी जॉब के अंदर भी लॉ बन गया है कि यू कैन नॉट आस्क अपनी पुरानी सैलरी कितनी थी. वो तो वैसे लॉ प्रोटेक्ट करने के लिए बना दिए गए हैं. हमारे यहाँ पे अथॉरिटी को बहुत मानते हैं कि कौन बोल रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसने डिग्री क्या की है. भाई हम लोग छोटे शहर से आते हैं, राइट. मैंने आई हैव सीन दिस थिंग्स. आई वेंट टू दिल्ली फॉर द फर्स्ट टाइम. आई सी पीपल फराटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं, कार में आ रहे हैं, उनके पास ये सारे कोर्सेज हैं, नोट्स हैं, राइट. बट हमने किया ना, हम लोगों ने सारे हम जो लोग ऐसे ही हैं, राइट. तो पहले तो अथॉरिटी रिजेक्ट करना है. एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैं कुछ अपनी बात कर रहा हूँ. ऑल द साइंटिफिक जो रेवोल्यूशन हुई ना, दैट वाज बेस्ड ऑन प्रीमाइसेस कि वी स्टार्टेड रिजेक्टिंग द अथॉरिटी. हमने बोला कि ऐसा नहीं कि राजा ने बोल दिया सही हो गया, राइट. सो ऑल द VCs, ऑल इंडियंस, ऑल पीपल हैव टू रिजेक्ट अथॉरिटी. दे हैव टू से कि ऐसा नहीं इंडिया ने बोल दिया, चाइना ने बोल दिया, उन्होंने ये कर दिया. उस तो यू हैव टू अप्लाई योर माइंड, ठीक है. तो
it has to be a use case driven approach. It has to be like, and it has to be like, this is the use case. अगर मैं बोल रहा हूँ मैं मीडिया में हूँ तो मीडिया में what is the use case I'm seeing? Somebody is from manufacturing में what is the use case they're seeing? Krishnam gave a great example of maybe, I don't know his background, but maybe something with education, hence the insight कि यार hackathon start करो, या maybe from the report itself. So do you think कि देखिए ये ना, ये पॉइंट बड़ा पैराडॉक्सिकल है, ठीक है, और पीटर थिल का बोलना है, मैं आपको उसको रियल एग्जांपल में बताऊंगा कि जो पैराडॉक्सिकल फाउंडर्स या वीसीज होते हैं ना, मतलब वो एक साइड पे बोल रहे कि मैं बहुत पोलाइट हूँ, बट एक बाउंड्री के बाहर वो एकदम कड़क है, राइट। एक साइड पे हम बोल रहे हैं कि आरओआई ड्रिवन करना है, बट वो एक बाउंड्री के बाहर जाके वो एक्सट्रीम हो जाता है, राइट। तो अगर आप बहुत ज़्यादा आरओआई फोकस पे जाते हो ना, तो आप कभी इनोवेशन नहीं कर पाते, क्योंकि आप इसी चक्कर में फंस जाते हो कि मैं आज इतने पैसे लगाऊंगा, कल कितने लगाऊंगा, राइट। इसकी एग्जाम्पल छोटे छोटे लोगों से मिलती है आपको। वो है सोनम वांगचुक, जिस पे 3 इडियट्स बनी है, राइट। ही सेड कि मैं इजीली इतने पेटेंट्स फाइल कर सकता हूँ, इजीली, जो ऐसे निकल जाएंगे ऐसे, राइट। बट आई डोंट वांट टू डू दैट, आई डोंट वांट टू डू दैट, आई वांट टू पिक अप द हार्ड थिंग्स, क्योंकि दैट्स वेयर द इनोवेशन इज, एंड आई लव इनोवेशन। ही सेड आई लव इनोवेशन, ठीक है। अभी अगर आप थॉमस एडिसन को लें, उसने बोला कि आई विल डिसाइड कि वेदर दिस गोल इज वर्थ परसुइंग, राइट। अब गोल है कि यार एआई का 100 CR के लोग मॉडल बनाना, वर्ल्ड क्लास मॉडल बनाना, राइट। अगर आपको इसमें मज़ा आता है तो आप करो वो, फिर मत सोचो कि इसमें हारे नहीं चलेगा। इनोवेशन में फेलियर होगा तो आप एक्सट्रीम पे नहीं जा सकते कि आरओआई ड्रिवन, तो आपको एक बैलेंस रखना है, ठीक है। और वो बैलेंस अपने आप में बड़ा डिबेटेबल है। मैं लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आप अपनी इंडियन हिस्ट्री भी देख लो ना, रामचंद्र जी ने क्या ये पूछा था कि भाई मुझे सारा रास्ता पता है क्या, मैं कैसे जाऊंगा, कितना टाइम लगेगा, डू आई हैव रिसोर्सेज? नो, इट हैज़ टू बी डन, इट हैज़ टू बी डन। यू थिंक कि एआई इतनी बड़ी चीज़ है, दिस इनोवेशन इकोसिस्टम शुड बी मेड इन इंडिया, वी शुड मेक द मॉडल। आपको नहीं सोचना चाइना में इतने वो हुए थे भाई। हम भाषा में ये बोलते हैं कि कोई मोदी के बारे में, चाइना इंडिया के बारे में बात कर रहा है, वो कह रहा है भाई तू पिंपरी चिंचवड़ में रहता है, 7:30 बजे पानी नहीं आता तेरे यहाँ पे, तू उधर फोकस कर, राइट। तो अपने को फोकस करना है कि मैं क्या ऐसा करूँ जहाँ पे मैं फिट हो जाऊँ। देखिए, most of the, if you look at the history, some of the innovations that has most of the innovations are done by those whom others think that they are crazy people, right? So like it has started from the time of Galileo when he came up with the theory of solar system, and everybody was so appalled at that, and now so that's how it has started all the way. Like even OpenAI, when they started building, people thought they are just crazy, but they built it. So the thing is that see, when you go on an innovation curve, there is bound to be failures, and but you have to keep on working on that until you achieve a success. So it's a long journey. It's a marathon. It's not like get quick rich वाला नहीं होने वाला वहाँ पे। वो खाली basically you'll have to go on that. So problem यहाँ पे ये कि see, our thinking has been more of कि जो historically जो अभी पिछले 100 years में thinking has been कि भाई ये पढ़ के जॉब करके सेफ जॉब में रहो, उससे आगे चलो, बिकॉज दैट्स आवर एजुकेशन सिस्टम वाज कंडीशनड ऑन दैट। तो उसके बेसिस पे है। तो रिस्क टेकिंग फॉर द इनोवेशन कि भाई क्या इसका करने का फायदा क्या है, ये क्या है, वो सब करने का, दैट जब तक कोई और आके जहाँ पे वेयर जैसे ये बोल रहा है कि अगर सम अल्टरनेट आके बोलता है तो भाई लोग वहाँ भाई करना है, मतलब दैट्स बेसिक अथॉरिटी बायस। जब कोई अथॉरिटी बायस जहाँ आ जाता है वहाँ हम लोग कहते हैं हाँ वहाँ हम करेंगे उस टाइप से। तो बट व्हाई, सो if you are in an innovation game, you can't wait for authority bias. You can consume all the information which is already there. Yes. But you can't be held back by the authority bias when you are doing innovation. मैं लोगों को ना एक एग्जांपल बता रहा हूँ। हमारे हॉस्टल में ना ये बोलते थे कि एक साइकिल का भी स्टैंड होता है, तू तो फिर भी इंसान है, कोई बात हो जाती है ना बहस में। तो मैं आजकल लोगों को बोलता हूँ कि LLM का भी कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है। आज LLM कॉन्टेक्स्ट के बेस पे आपको दुनिया की सारी चीजें बता देता है, ठीक है। आप अपना कॉन्टेक्स्ट समझो, बट उसके ऊपर नेक्स्ट लेवल है एआई रीजनिंग में अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है। मतलब आपको लोगों ने तो अभी सुना है, लोगों को पता भी नहीं डीप सीक में क्या हो रहा है, बट इट्स रेवोल्यूशनरी बट स्टिल वेरी नेसेंट। तो रीजनिंग क्या होता है,
जैसे दो एंगल्स को मिलाना, जैसे हम रिपोर्ट की दो चीजों को बोल रहे हैं, जैसे हमने बोला कि फाउंडेशनल मॉडल उसने लिखा कि इंडिया शुड बिल्ड, देन देयर इज अनदर वर्ल्ड व्यू कि विच इंडिया, दिस इज लाइक टू डिफरेंट थिंग्स, राइट? देन द थर्ड व्यू कम्स, बट आई नीड अ लॉट ऑफ मनी, नाउ इट हैज अ डिफरेंट एंगल. तो जब मैं तीनों चीजों को मिलाता हूँ, राइट, इट बिकम्स रीजनिंग, देन आई कैन रिलेट कि ये तीनों चीजें मिलके एक नई चीज बनती है. एंड इसके लिए यू नीड अ entrepreneur or just a intentful person at the helm for this reasoning? देखिए, आप मतलब इंसानों की बात करोगे, ये की बात करोगे? इंसानों की बात कर रहा हूँ यार देखो, इसमें ना बहुत टाइम पहले से ये बोला गया कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग, मतलब ग्रुप थिंकिंग जो है ना, वो इनोवेशन के हमेशा खिलाफ है. मेरे कुछ जो आइडियल है इस मामले में, जैसे मोहम्मद अली है, तो ही सेड कि मुझे भीड़ में डर लगता है, मतलब आई एम बेटर अलोन. लोगों को भीड़ में सेफ लगता है, मुझे भीड़ में डर लगता है. दिस वाज लाइक मोहम्मद अली, राइट? तो ये भगत सिंह सुन लो आप, जो भी बंदे देखो, जो भी अच्छे बंदे जो सॉलिड है ना, दे हैड गट्स टू टेक अ स्टैंड. अगर उनको ठीक लग रहा है, और ऐसा नहीं कि वैसे ही कर रहे थे, दे स्टडीड अ लॉट. लाइक भगत सिंह स्टडीड अ लॉट ऑफ बुक्स, राइट? ही वेंट टू द लाइब्रेरी, ही रेड लॉट ऑफ थिंग्स, बट देन व्हेन ही सेड, ही डिड नॉट केयर कि मेरे खिलाफ है कोई, कि मेरे साथ है, कि सारे लोग आएंगे कि नहीं आएंगे. दे टेक अ स्टैंड. आपका एक इंडिपेंडेंट, जैसे साइकिल का स्टैंड होता है ना, तो अपना भी स्टैंड होना चाहिए. एक अपना एक स्टैंड होना चाहिए कि यार इंडिया का मेरा पॉजिटिव पॉइंट, मेरा यहाँ पे मेरी स्ट्रेंथ है, तो मैं यहीं चलूंगा. मैं चाइना की रिपोर्ट पढ़ के, दैट्स एन इंडिकेटर फॉर मी, बट इट्स नॉट द अल्टीमेट थिंग. उसके टॉप पे स्टार्टअप और इनोवेटर का काम ही है, आपको पहले गोल समझना है उसका. स्टार्टअप का काम है जो नहीं हुआ उससे आगे जाना है. यू आर एक्सप्लोरर. आप, मैं अपनी बच्ची को मूवी दिखा के आया हूँ, मोआना. मुझे लगा था बड़ी बोरिंग मूवी होगी, मुझे लगा बड़ी बोरिंग, यार मैं बोर हो जाऊंगा, बट शी वाज लाइक कि आप वायलेंस वाली मूवी दिखाइए, मुझे नहीं, मुझे इस बार वो जाना है. तो जब मैंने मूवी देखी, मूवी का टाइटल है मोआना द वे फाइंडर. यू सी व्हाट दे आर पुटिंग इन देयर किड्स माइंड्स. यू गो बियॉन्ड दोज पाथ्स दैट यू डोंट नो. आपको पत्थर के उधर जाना है. दिस हैज बीन टोल्ड इन स्टोरी एंड इम्बाइबिंग इन देयर, यू नो, यू टेक इंडिपेंडेंट स्टेप. You go and explore the things, you go beyond what is available, you go into the unknown, and then find out. That's the role of innovator, that's the role of startup. Startup का काम, पहला काम पैसा कमाना नहीं है, पहला है कि unknown पे जाके, money is the by product. तो इस रास्ते पे बाय प्रोडक्ट इतना बड़ा है जो बाकियों पे नहीं है. So I think we've had some really interesting conversations. On a concluding note, I would just like to ask, ki what is that ABAI advantage that other maybe startups or maybe even governments don't have? I think आप start करो, then I will add it. अच्छा, यार देखिए, एक ना मैं पहले चीज़ बोल रहा हूँ कि एक्चुअल काम करना ना और कोडिंग करना, लोगों ने अपना ब्रांड खराब कर लिया. हमने इंडिया में सस्ता काम होता है, बहुत बोरिंग काम है, बहुत ही बोरिंग काम है. हैंड्स ऑन डर्टी काम करना, इट्स वेरी वेरी बोरिंग. फॉरवर्ड करने या छोटा लिख देना ईमेल पे, रिपोर्ट बनाना, इट्स अ वेरी हार्ड वर्क. एक लोगों को ग्रुप करके कंसोलिडेट करना, इट्स अ वेरी हार्ड वर्क, राइट? ABI के अंदर हम डर्टी काम करने में बहुत खुश हैं. आप हमें ये बोलोगे कीचड़ में अच्छे, इनको अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है कि ग्राउंड पे काम करेंगे. और उसके दो कारण है. एक तो हमें, वी लव टेक्नोलॉजी. जितने भी हमारे लोग हैं ना, तो ग्राउंड पे, ग्रास रूट पे इनोवेशन वाला कम्युनिटी, एटलीस्ट आई डोंट नो, अभी कल हम टेक फेस्ट पे जाएंगे, दे आर लाइक वन लेवल अप, क्योंकि वो यूनिकॉर्न वाले सारे फाउंडर्स हैं, उनकी रीच US तक है. उसके ऊपर आप नैस्कॉम ले लो, नैस्कॉम का बहुत ही बड़ा नंबर है. बट ग्रास रूट पे इनोवेशन जो आके बोले कि यार 100x जूम करके, लाइक अक्षय कैन टेल, कृष्णम कैन टेल और आई कैन टेल कि यार ये अपॉर्चुनिटी किसी को नजर नहीं आ रही. ठीक है, पहला तो एडवांटेज ये है कि वी आर एट द ग्रास रूट, और ये हमारा ना स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग भी है, हमें अच्छा भी लगता है और हम हैं भी यहाँ पे. दूसरी बात ये है कि वी आर द ओनली कम्युनिटी जो दो चीज़ों को मिला के एंड गोल तक पहुंच सकती है. हम, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, नथिंग अगेंस्ट देम, दे आर ऑल्सो डूइंग ग्रेट वर्क, वो टेक्निकल चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, राइट? वो AI की बात करते हैं, AI टेक्नोलॉजी की बात करते हैं. वी हैव AI, वी हैव कंसल्टिंग, वी हैव सेल्स पीपल, जो एंड गोल को, सोल्यूशन को, वी हैव CXO एडवाइजर्स, जो सब को मिला के AI को इम्प्लीमेंट करवाएंगे. सो यू हैव इनोवेटर, यू हैव इन्वेंटर्स, यू हैव स्टार्टअप्स, यू हैव सेल्स, यू हैव कंसल्टिंग पीपल. सो ये सारे लोग मिलके एक दूसरे के काम को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? एंड देन AI कैन बी डिप्लॉयड. दिस इज द सेकंड बिगेस्ट एडवांटेज. तो हम रियल वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए हैं.
And to add on that, we have this cohesive community where we strongly encourage different startups as well as professionals to collaborate. So there's no competition among each other. So basically, to collaborate and build the use cases or build the solutions together with the people who are within the group with their guidance, expert advice, and so on. And we even have people who are ready to back such projects as well. So that is there. And fourth more thing is why we are doing all this. Our also mission is to advance the public understanding of AI. So that is which is one of our focus, which may not be there in many other communities. I can second that thought here. I've not seen any community apart from ours which is also putting out some relevant content, because I am thoda sa more biased for content because I'm from media. But हाँ इतना regular basis में इंडिया में तो I don't see anybody doing it. Silos में there are people or companies, but as a community definitely are like the kind of people that even I have met through the podcast. So, like they're mind blowing use cases यार, क्या चल रहा है? And kudos for the founders who started this. मैं एक रैपिंग थॉट बोलूंगा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ ABA का एडवांटेज कि वी फोकस ऑन एक्शंस. तो अगर हम बातें करके बात छोड़ देंगे तो ये पान की दुकान वाली वही कॉन्वर्सेशन, राइट? देयर इज नो डिफरेंस इन दो लोग पान की दुकान पे बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं. तो वी शुड टेक दिस फ्रॉम एक्शन. इंडस वैली आया, उसके ऊपर हमने जूम इन किया, उसके ऊपर हमने एक्शंस कुछ डिस्कस किए, देन समबडी एल्स शुड रोल इट अप एंड वी शुड आल्सो रोल इट अप इनटू द कम्युनिटी ऑन ग्राउंड. ठीक है, थैंक यू. Thank you so much guys. Until the next one.